नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, नागरिक शास्त्र में तीसरा पाठ संविधान की विशेषताओं का कुछ शेष भाग आज हम लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें पिछली बार हमने संघराज्य, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों में 28 राज्य एवं 9 संघ शासित प्रदेश की चर्चा हुई थी। आज हम उसके आगे संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायकों को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाली चर्चाएं, विचार विमर्शों को महत्व प्राप्त रहता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। जब विवादित मुद्दों का एक दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों की जीरह सुनकर उसके साथ अन्याय हुआ है उसे दूर करने का न्याय करता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है। न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसलिए न्यायपालिका को आधिकारिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियां सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता। अब हम थोड़ा पिछले पेज पर जो कुछ शेष भाग यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी चर्चा करेंगे। क्या तुम जानते हो? जी हाँ, देखो यहाँ 50 रुपये का नोट, भारतीय मुद्रा दिखाई दे रही है। तुमने प्रचलित नोट देखे हैं, उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत अंकित रहता है। पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा, उस पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा होता है। तुमने भारतीय रेल और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल पढ़ा होगा। इसका अर्थ होता है कि हमारे देश में 2 स्तरों पर सरकारें हैं, एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार, जैसे महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार इत्यादि। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र पुलिस का बोध चिन्ह, भारतीय रेल बोध चिन्ह, महाराष्ट्र राज्य परिवहन बोध चिन्ह। अब हम आते हैं 11 नागरिकत्व। भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है, वह है भारतीय नागरिकत्व। संविधान में संशोधन करने की पद्धति। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु संविधान में बार बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उस पर समग्र विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। संविधान में किसी भी प्रकार का किया जाने वाला संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। किए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है, तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता सरलता से किया जाएगा। इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है। ढूंढो, सर्च करो, अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचार पत्र में हमेशा पढ़ते होगे। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए से चुनकर देने होते हैं। इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं। ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है।
तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं। यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही, ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है। वह संस्थान अर्थात निर्वाचन आयोग है। भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है। मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके संबंध में अगले पाठ में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।